लास्ट टाइम देखो हमने सारे टॉपिक वाइज सम कर लिए थे, ठीक है। लास्ट टाइम हमने रेंज और रेंज, एमडी, क्यूडी, एसडी, ये सारे टॉपिक कवर कर लिए थे। फिर कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ एमडी, कोएफिशिएंट ऑफ क्यूडी, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, सब कुछ हमने कवर कर लिया था, ठीक है। मतलब जो सम वाला पार्ट था वो हमने पूरा कर लिया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। अभी हम लोग थियरी वगैरह जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो कर लेते हैं, ठीक है। देखो डिस्पर्जन सेट ए, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको बताने का है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। क्या बोले, टू डिस्ट्रीब्यूशन में हैव आइडेंटिकल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन। टू डिस्ट्रीब्यूशन में हैव आइडेंटिकल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बट डिफरेंट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। फिर टू डिस्ट्रीब्यूशन में हैव डिफरेंट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बट आइडेंटिकल मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ऑल ऑफ दिस क्या आएगा आंसर, क्यों ऐसा। लास्ट लेक्चर कल मतलब मैंने बताया था, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर मैंने बताया था कि दो डिस्ट्रीब्यूशन है तो उनका ऐसा हो सकता है कि सेंट्रल टेंडेंसी सेम है लेकिन डिस्पर्जन अलग है, या हो सकता है कि डिस्पर्जन सेम है सेंट्रल टेंडेंसी अलग है, या हो सकता है दोनों सेम है, या हो सकता है दोनों अलग है, कुछ भी पॉसिबल है। नो डाउट, ठीक है। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है। तो ऑल स्टेटमेंट ए बी सी आर करेक्ट। डिस्पर्जन मेजर व्हाट, डिस्पर्जन क्या मेजर करता है, स्कैटरनेस ऑफ डेटा। कॉन्सेंट्रेशन करता है क्या, कॉन्सेंट्रेशन कौन करता है, सेंट्रल टेंडेंसी, बरोबर। When it comes to compare two or more distribution, तो हम क्या यूज करते हैं, रिलेटिव। कंपेयर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, देखो लास्ट लेक्चर मैंने बताया था कि कंपेयर कौन करता है, रिलेटिव्स करते हैं, बराबर। Which one is easiest to compute, देखो दोनों में इजी कौन होता है। देखो अगर मैं एब्सोल्यूट और रिलेटिव की बात करूं तो रिलेटिव एब्सोल्यूट इजी होता है, ठीक है। पर एब्सोल्यूट में भी सबसे इजी कौन है, रेंज। तो आंसर क्या आएगा, नो डाउट। अगर सिर्फ एब्सोल्यूट और रिलेटिव बोलता तो आंसर एब्सोल्यूट आता। एब्सोल्यूट में भी सबसे इजी कौन है, रेंज। तो आंसर विल बी रेंज। चारों में आपको सबसे इजी रेंज ही लगा रहेगा। विच वन इज एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। एब्सोल्यूट में हमने 4 टॉपिक पढ़ा था, कौन कौन सा, रेंज, क्यूडी, एमडी, एचडी, ठीक है। तो रेंज, एमडी, एचडी सब है ना, तो ऑल ऑफ दिस। 6 Which measure of dispersion is most useful, इसमें से कौन सा वाला सबसे ज्यादा यूजफुल है। मोस्ट यूजफुल मतलब बेस्ट समझो पूछ रहे हैं। तो अगर देखो ना, आपको प्रॉपर्टीज याद है ना पहले का, मीन मीडियन मॉड की प्रॉपर्टी याद है। जहां जहां पे अपना आंसर मीन होता था ना, उधर उधर पे आप स्टैंडर्ड डेविएशन बोल देना। जैसे हमने देखो पहले पढ़ा था कि मीन सबसे बेस्ट मेथड होता है, तो यहाँ पे सबसे बेस्ट कौन होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, समझा। वहां पे मीन सारे ऑब्जर्वेशन के ऊपर होता था, इधर सारे ऑब्जर्वेशन के ऊपर कौन रहेगा, एचडी, समझा, ठीक है। जहां जहां पे आंसर मीन होता था वहां पे आप क्या डाल दोगे, एचडी, और जहां जहां पे मीडियन आंसर होता था वहां पे क्यूडी, बराबर, ठीक है। देखो विच मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। पहले एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन का किसको फर्क नहीं पड़ता था, मीडियन को फर्क नहीं पड़ता था, तो यहाँ पे किसको फर्क नहीं पड़ेगा, क्यूडी को। एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन का सबसे ज्यादा फर्क किसको पड़ता था, मीन को, और सबसे लीस्ट फर्क किसको पड़ता था, मीडियन, या न के बराबर या नहीं फर्क पड़ता था किसको, मीडियन को। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्यूडी, ठीक है। विच मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट डेविएशन ओनली। कौन एब्सोल्यूट डेविएशन के ऊपर होता है, तो कौन होता है, मीन डेविएशन। काय को ऐसा, एब्सोल्यूट डेविएशन मतलब देखो क्या होता है, मॉड। एब्सोल्यूट डेविएशन का मतलब मॉड भी होता है, क्या होता है, एब्सोल्यूट डेविएशन टाइप तो है ही, पर एब्सोल्यूट डेविएशन का मतलब मॉड भी होता है। एब्सोल्यूट मतलब मॉड को भी हम एब्सोल्यूट बोलते हैं, ठीक है। तो इसने पूछा है कि किसका फॉर्मूला मॉडुलस के ऊपर डिपेंड होता है, तो मॉड किसके फॉर्मूले में आता है, एमडी, एमडी के फॉर्मूले में मॉड आता है ना। बाकी रेंज में, एचडी में, ये सब में कहीं मॉड आता था क्या, नहीं आता था, सिर्फ किस में आता था, एमडी में, ठीक है। विच मेजर इज बेस्ड ऑन ओनली सेंट्रल 50% ऑब्जर्वेशन। कौन बीच के 50% पे होते हैं, क्यूडी, मीडियन मतलब वही क्यूडी। विच मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। कौन सारे ऑब्जर्वेशन के ऊपर होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी होता है, एमडी भी होता है, मतलब ए बी बट नॉट सी। आई को ऐसा, जब आप मीन डेविएशन निकालते हो तो सारे नंबर्स यूज करते हो कि नहीं, जब आप एचडी निकालते हो तो भी सारे नंबर यूज करते हो, जब आप क्वार्टाइल डेविएशन निकालते हो तो सारे नंबर यूज करते हो क्या, नहीं, सिर्फ जो बीच के नंबर्स आते हैं वही सब नंबर यूज करते हो, ठीक है। अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्जन फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन। ओपन एंड में सबसे बेस्ट कौन होता था, पहले मीडियन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यूडी। पहले ओपन एंड में बेस्ट कौन होता था, मीडियन, अब ओपन एंड में बेस्ट कौन होगा, क्यूडी।
ठीक है। ओपन एंड किसको बोलते हैं मालूम है ना सबको, किसको बोलते हैं? जिस क्वेश्चन में अबव, बिलो, मोर देन, लेस देन वर्ड आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ओपन एंड क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन में सबसे बेस्ट मेथड कौन होता है? मीडियन या फिर क्वार्टाइल डेविएशन। मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ डिस्पर्सन, सबसे ज्यादा यूज्ड मेथड कौन सा है? स्टैंडर्ड डेविएशन। जो सबसे बेस्ट होगा वही सबसे ज्यादा यूज होगा। विच मेजर ऑफ डिस्पर्सन हैज सम डिजायरेबल मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज, किसकी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज होती है? पहले किसकी होती थी? पहले किसकी होती थी? मीन की। अब किसका होगा? समझा? पहले सिर्फ मीन का होता था, मीडियन और मॉड का नहीं होता था। अब किसका होगा? एचडी का होगा, बाकी किसी का। आगे, इफ प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी रिमेन सेम फॉर लास्ट 10 मंथ, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? क्यों? देखो पिछले 10 साल में ना कंपनी को सेम प्रॉफिट हो रहा है, हर साल समझो 100 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट चेंज हो रहा है क्या? जब प्रॉफिट फ्लक्चुएट ही नहीं हो रहा तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? सब कुछ जीरो होगा, रेंज भी जीरो होगा, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर भी 100 है, सबसे छोटा नंबर भी 100 है, तो 100 माइनस 100 क्या आ जाएगा? जीरो। सब कुछ जीरो आएगा, रेंज भी जीरो, क्यूडी भी जीरो, एमडी भी जीरो, एचडी भी जीरो, सब कुछ क्या आएगा? तो अगर फ्लक्चुएट ही नहीं हो रहा तो क्या आएगा आंसर? पहले हमने कुछ और पढ़ा था, पहले हमने पढ़ा था कि अगर सारे ऑब्जर्वेशन सेम है तो मीन, मीडियन, मॉड भी क्या होगा? सेम। अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि अगर सारे ऑब्जर्वेशन सेम है तो क्या आएगा आंसर? जीरो। पहले हमने सेम पढ़ा था, अब क्या पढ़ रहे हैं? जीरो। Which measure of dispersion is considered for finding a pool measure of dispersion after combining several groups? Standard deviation। देखो वहां पे मतलब इसने बोला ना कि कंबाइन डिस्ट्रीब्यूशन, कंबाइन डिस्पर्सन निकालने का फॉर्मूला किसका है? तो कंबाइन स्टैंडर्ड डेविएशन करके एक फॉर्मूला है जो अभी तक हमने पढ़ा नहीं, वो हम पढ़ने वाले। तो कंबाइन स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है हमारे पास, कंबाइन एमडी का फॉर्मूला नहीं है, कंबाइन क्यूडी का भी फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, सिर्फ किसका फॉर्मूला है? कंबाइन एचडी का, इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन है आंसर। शिफ्ट ऑफ ओरिजिन का किसको फर्क नहीं पड़ता है? किसी को भी फर्क नहीं पड़ता है। ऑल ऑफ दिस एंड शिफ्ट ऑफ ओरिजिन का किसी को भी फर्क नहीं पड़ता है, शिफ्ट ऑफ स्केल का सबको फर्क पड़ता है। इसका रेंज निकालना है। रेंज कैसे निकलता है मालूम है? सबसे बड़ा 20, सबसे छोटा विदाउट 18। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, क्या निकालने का इसका? अब देखो कितने नंबर है? 10, 16, 10, 16, 10, 10, 16, 16। आप एक बार काउंट करो, देखो रिपीटेशन सेम है, 10 4 बार है, 16 भी 4 बार है। जब रिपीटेशन सेम होगा तो रिपीटेशन को हम इग्नोर करते हैं, तो मतलब तुम्हारे पास देखा जाए तो इतने सारे नंबर नहीं है, तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही नंबर है, 10 और बाकी सबको कैंसिल कर दो। समझा इतना? अब 2 नंबर का एचडी निकालने का एक शॉर्टकट फॉर्मूला है हमारे पास, a माइनस बी अपॉन, अगर 2 ही नंबर है तो एचडी निकालने का फॉर्मूला क्या है? a माइनस बी अपॉन 2। तो 16 में से 10 गया, 6 अपॉन 2 कितना हो जाएगा? अगर यही 2 से ज्यादा नंबर हुआ तब एचडी कैसे निकालोगे? तब पूरा प्रोसीजर था, एक्स आई का स्क्वायर, फिर एक्स बार का फॉर्मूला, फिर एचडी का फॉर्मूला, याद है ये सब करते थे हम लोग। हाँ, तब ये पूरा स्टेप रिपीट करना पड़ेगा अगर 2 से ज्यादा नंबर होता तो। फिलहाल के लिए 2 ही नंबर था तो a माइनस बी अपॉन 2 करके आ गया आंसर। कोई डाउट किसी को? एचडी निकालने आता है ना सबको अगर 2 से ज्यादा नंबर हुआ तो। और एनी 2 नंबर, अगर 2 नंबर है तो एचडी का फॉर्मूला क्या होगा? हाफ ऑफ रेंज। 2 नंबर के एचडी का फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी अपॉन 2। अपॉन 2 हो रहा है मतलब आधा हो रहा है ना, तो हाफ होगा, हाफ ऑफ। इफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आर इंक्रीज्ड बाय 10, अगर मैं सारे नंबर को इंक्रीज करूं 10 से तो क्या फर्क पड़ेगा? एचडी भी इंक्रीज होगा, मीन डेविएशन इंक्रीज होगा, क्वार्टाइल डेविएशन इंक्रीज होगा, ऑल ऑफ दिस अनचेंज। क्या आएगा? क्यों अनचेंज? इंक्रीज डिक्रीज का फर्क नहीं पड़ता। देखो जब अगर यही हम लोग मीन, मीडियन, मॉड में होते तो मीन, मीडियन, मॉड में इंक्रीज, डिक्रीज, मल्टीप्लाई, डिवाइड सबका फर्क पड़ता है, मतलब इंक्रीज किया तो इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज किया तो। पर अगर यही हम लोग रेंज, क्यूडी, एमडी, एचडी की बात करें, मतलब इस चैप्टर में जो 4 टॉपिक पढ़े हमने उसकी बात करें, तो उनको इंक्रीज डिक्रीज का फर्क नहीं पड़ता। किसका फर्क पड़ता है? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड का, चेंज ऑफ स्केल का, किसका फर्क पड़ता है? तो फिलहाल के लिए तो इंक्रीज डिक्रीज हो रहा था, तो फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। ठीक है, तो ऑल दीज रिमेन अनचेंज। उसके नीचे 21, इफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आर मल्टीप्लाइड बाय 2, अगर मैं सारे नंबर को मल्टीप्लाई करूं 2 से तो क्या फर्क पड़ेगा?
अगर मैं सारे नंबर को मल्टीप्लाई करूँ 2 से तो एचडी भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज तो होगा नहीं, मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई ही होगा ना, मल्टीप्लाई बाई 2 कहाँ दिख रहा है, समझ में आया सबको ये, ठीक है, क्लियर सबको, ठीक है। चलो सेट बी स्टार्ट करो। देखो व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, आपको बोला कि कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालो, कैसे निकालेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला क्या है, एल मतलब लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर क्या है इसमें, सबसे छोटा, कितना है 20, 20 कौन सा 20 रुपीज ना, कितना आया 20 कौन सा 20 रुपीज की कौन सा दिख, 220 है, यूनिट किस में आता है, रेंज, क्यूडी, एमडी, एसडी, ये चारों की बात किया तो उसमें यूनिट आता है, अगर कोएफिशिएंट लग गया तो उसमें यूनिट नहीं आता है, ठीक है, समझा। तो रेंज, क्यूडी, एमडी, एसडी, इन चारों की बात अगर हो रही है तो उसमें यूनिट नहीं आता है, उसमें यूनिट आता है, और कोएफिशिएंट वाला बोल दिया तो उसमें यूनिट नहीं आता है, क्लियर सबको, ठीक है। चलो सेकंड, एक इक्वेशन दिया है 3x प्लस 2y प्लस 10 इक्वल टू 0, बोला है कि रेंज ऑफ x और रेंज ऑफ y में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। देखो प्लस 10 पे तो फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि प्लस पे तो फर्क नहीं होता है, तो इसका आंसर कैसे लिखते हैं हम लोग, x टर्म लिखेंगे, y टर्म लिखेंगे विदाउट एनी साइन, x टर्म लिखोगे, y टर्म लिखोगे विदाउट एनी, तो x टर्म लिखा मतलब 3x बीच में, दैट्स इट, कहाँ मैच हो रहा है ऐसा, कोई दिक्कत, समझा, 3x लिखा 2y लिखा, वो 10 नहीं लिखेंगे, और बिना किसी साइन के लिखने का, प्लस माइनस भी नहीं आता है। थर्ड, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फॉर द फॉलोइंग, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने का है, क्या फॉर्मूला था, सी आर इक्वल्स टू एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस इंटू 100, रुक जाओ कोई कुछ बोलेगा नहीं, हाँ, सबसे बड़ा नंबर क्या है इसमें बताओ, बराबर, सबसे बड़ा नंबर क्या है 59 है, पर कंटिन्यूअस नहीं है ना ये, तो पहले कंटिन्यूअस बनाओगे तो सबसे बड़ा नंबर क्या आ जाएगा 59.5, सबसे छोटा नंबर बरोबर नीचे, कितना आ रहा है आंसर, आउट। नेक्स्ट, एक इक्वेशन दिया आपको -3x प्लस 50, मतलब आपको कुछ ऐसा इक्वेशन दिया y इक्वल टू, कुछ नहीं दिया तो y ले लेता हूं मैं उसको, y इक्वल्स टू -3x प्लस 50, ये इक्वेशन है। अब आपको देखो रेंज ऑफ x दिया, रेंज ऑफ y पूछा है, कैसे करेंगे, x लिखेंगे y लिखेंगे बिना किसी साइन के, तो मतलब मैं क्या लिखूंगा y इक्वल टू 3x, वो 50 नहीं लिखूंगा, सिर्फ y टर्म लिखेंगे, x टर्म लिखेंगे विदाउट एनी साइन, इसलिए -3x भी नहीं लिखा, +3x लिखा। अब x की जगह पे 2 रखो, कैसे निकाला समझा, y लिखा, x लिखा बिना किसी साइन के, फिर x की जगह पे 2 रख दिया, ठीक है। आगे इस नंबर का मीन डेविएशन निकालने का है, अबाउट मीन, मीन डेविएशन निकालने का अबाउट, क्या नंबर है 5 8 6 3 4, पहले इसका मीन निकालो, क्या निकालोगे, मीन कितना है इसका 26 डिवाइड बाय 5, आया 5.2, फिर सबको 5.2 से माइनस करो, सबको 5.2 से माइनस करो, बरोबर है क्या, सबको मैंने 5.2 से माइनस किया, समझा इतना। अब ये जो है इसका टोटल ले लो, 336 कितना है टोटल, तो जो टोटल आया उसको n से डिवाइड करो, कितने नंबर से
ये तुम्हारा MD हो गया। ऐसा आंसर कैसे क्या समझा? पहले मीन निकाला, सबको मीन से माइनस किया, जो नंबर है उसका टोटल लिया, उस टोटल को किससे डिवाइड करूंगा? n से, कितने नंबर है उससे। मेरा क्या आ जाएगा? मीन डेविएशन अबाउट मीन। ठीक है, नेक्स्ट फिर से वही पूछा, मीन डेविएशन अबाउट मीन। पर देखो ना नंबर रिपीट है, 50 60 50 50 60 60, एक बार गिन लेना। अगर रिपीटेशन सेम है तो रिपीटेशन को इग्नोर करूंगा, अगर एक भी नंबर ऐसा ऊपर नीचे है तो आपको सारे नंबर्स लेने पड़ेंगे, सारे नंबर्स का करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार देखो 50 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7, दोनों 7 बार है तो रिपीटेशन को इग्नोर करो। मतलब तुम्हारे पास इतने सारे नंबर्स नहीं है, ऐसा सोचो तुमको सिर्फ 2 ही नंबर दिया था, 50 और आपको निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो सबसे पहले इसका मीन निकालो, 110 डिवाइड बाय 2, ये समझा? अब दोनों को 55 से माइनस करो, क्या टोटल है? 10। क्या किया, समझा कि नहीं समझा? क्लियर सबको? जो ऊपर किया वही सेम स्टेप रिपीट किया। 7th 1 से लेके 9 तक के नेचुरल नंबर्स दिए, बोला है कि मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से लेके 9 तक का मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है। पहले इसका मीन निकालो, 45 टोटल आ रहा है, डिवाइड बाय 9। अगर कंटिन्यूअस नंबर है ना, तो कंटिन्यूअस नंबर में हमेशा जो बीच में नंबर आता है वही तुम्हारा मीन होता है। जैसे 1 से लेके 9 तक है ना, तो जो नंबर एकदम बीच में आएगा वही तुम्हारा मीन होगा, वही तुम्हारा मीडियन भी होगा, अगर कंटिन्यू नंबर है तो वही है ना, एट द एंड 5 है ना मुझे। अब सबको क्या करोगे? करो माइनस 4, कितना है टोटल, और 20 को डिवाइड किससे करूंगा? ये तुम्हारा है मीन डेविएशन, क्या आया? ठीक है, ये तुम्हारा क्या आ गया? मीन डेविएशन। पर आपको मीन डेविएशन नहीं पूछा है। हाँ, तो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? एमडी कितना है मेरे पास? एमडी 20/9 है। मीन कितना है? 5। ये 5 से इसको कट कर दो, 20 इंटू 20 कितना आएगा? कोई डाउट? समझ में आया कैसे किया? 8th वाला, आपको एक इक्वेशन दी है 5y माइनस 3x इक्वल टू 10। आपको मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर x दिया है 12, तो मीन डेविएशन ऑफ y कितना होगा? x का वैल्यू देखिए, y का पूछा है, कैसे करेंगे बताओ? 5y इक्वल टू, और x का वैल्यू 12 दिया है, कोई डाउट किसी को? 10th वाला देखो, आपको मीन डेविएशन अबाउट मॉड पूछा है इन नंबर्स का, मीन डेविएशन अबाउट, बताओ पहले इसका मॉड निकालो ना, इसका मॉड कितना आ रहा है? मॉड मतलब जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, कौन रिपीट हो रहा है? 8/11, 8/11 2 बार आ रहा है ना। सबको 8/11 से माइनस करो, जब पहले वाले को माइनस करूंगा 4/11 को कितना आएगा? सारे नंबर को 8/11 से माइनस करो, कितना आएगा? रुको मैं इधर लिखता हूं, 4/11, फिर ये समझा क्या हुआ? सारे नंबर को 8/11 से माइनस किया, तो 4 को 8 से माइनस किया 4, 6 को 8 से किया 2, 8 को 8 से किया 0, 9 को 8 से किया 1, 4 0। समझा इतना? अब इसका टोटल ले लो, 4 2 6 6 1 7 7 और 4 11, 11/11 कितना आ जाएगा?
तो 1 और उसको डिवाइड किससे करूंगा मैं, n से। कितने नंबर थे, 1 2 3 4 5 6। कोई डाउट? 11th 5 5 9 9 10 5 10 10। अब रिपीटेशन देखो ना, 9 कितनी बार है, 3 बार, 5 भी 3 बार, 10 भी 3 बार, सबका रिपीटेशन सेम है। तो रिपीटेशन को छोड़ दो, मेरे पास एक्चुअल में देखा जाए तो 3 ही नंबर है, 5 9। इस 3 नंबर का एच डी निकालने का, एच डी कैसे निकालते याद है, एक्स आई और ये। अब आगे एक्स बार का फॉर्मूला लगाओ, एक्स बार कितना आएगा, 24/3। एच डी का फॉर्मूला लगाओ, 1/n। n कितना है मेरे पास, कितने नंबर से, 3। एक्स आई का स्क्वायर कितना है, एक्स बार कितना आ रहा है, टोटल सॉल्व करो, कितना आ रहा है, 2 पॉइंट। अब सारे ऑप्शंस को सॉल्व करके देख लो किससे आंसर आ रहा है, 2.1। √42/3 करके देखो, 2.16 आ रहा है। कोई डाउट? ये तो आया लेकिन मुझे, हाँ तो वो निकालो, उसकी वैल्यू √42/3, 2.16 करेक्ट आ गया, पर ऑप्शन में मैच नहीं हो रहा है ना। हाँ 42 का रूट ले, क्या आया, ठीक। 13 फिर से 5 नंबर दिया है, बोला है कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। क्या निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ, तो वही सीवी निकालने का। सीवी का फॉर्मूला क्या होता है, एच डी अपॉन मीन इंटू 100। एच डी कैसे निकलेगा, जैसा अभी ऊपर निकाला था, एक्स आई लिख के एक्स आई का स्क्वायर निकाल के कर लोगे ना, करो फटाफट ये। देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इफ टू वेरिएबल्स x एंड y आर रिलेटेड बाय 2x + 3y - 7 = 0। ध्यान देना, थोड़ा सा ट्रिकी समय। आपको इक्वेशन दिया है 2x + 3y - 7 = 0। आपको मीन और मीन डेविएशन दिया है, मीन कितना दिया है 1 और मीन डेविएशन कितना दिया है, एक इक्वेशन दिया है, आपको मीन दिया है 1, मीन डेविएशन कितना दिया है 0.3। किसका दिया है, x का। तो y का पहले मीन और मीन डेविएशन कितना होगा, चलो हम वो निकालते हैं। देखो एक इक्वेशन दिया था, आपको बोला था कि x का मीन इतना है, x का मीन डेविएशन इतना है। तो पहले मैं y का मीन और y का मीन डेविएशन निकालता हूं। मुझे बताओ मीन कैसे निकालते हैं हम लोग। मीन निकालने के लिए हम पूरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, और md के लिए सिर्फ x और y लिखते हैं। अगर मैं मीन मीडियन मॉड की बात करूं तो हम लोग पूरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। और अगर मैं रेंज, QD, MD, SD की बात करूं तो हम लोग सिर्फ किस में रखते हैं, x और y में। तो देखो पहले मैं, अगर मुझे, हाँ बिना साइन के, तो अब चलो मीन के लिए रखते हैं इसको हम लोग, x की जगह पे 1 रखो, कितना आएगा 2 × 1। ये 2 - 7 कितना होगा, -5। -5 को उस साइड लेके जाओ, ये क्या आया, मीन आया। क्या आया, किसका मीन आया, ये समझा कैसे किया, कोई डाउट किसी को। मीन ऑफ y कितना आ गया 5/3, कैसे निकाला, पूरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया। अब md निकालता हूं, md निकालने के लिए मैं x और y लिखूंगा विदाउट एनी साइन, 2x = 3y। ये समझा सबको। तो 2x कितना है मेरे पास, x 0.3 ना, अरे md 0.3 दिया ना, 0.6 को 3 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, तो md ऑफ y कितना आ जाएगा, ये समझा। मैंने मीन कैसे निकाला, पूरे इक्वेशन में रखा, md कैसे निकाला, x और y में रखा। अब मुझे निकालना क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो CMD का फॉर्मूला क्या होता है, md
इंटू 100, md अपॉन m इंटू 100। चलो इसको सॉल्व करो। md कितना है 0.2, ये 5/3 इंटू 100, कर लो सॉल्व। वो 3 ऊपर रहेगा, कर लोगे ना इसका आगे का, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई हो गया 0.6 हो जाएगा। 6 इंटू 100, 600 डिवाइड बाय 60 डिवाइड बाय 5, 12 आ जाएगा। आया कि नहीं आया? नेक्स्ट, और कौन सा छोड़ा था? 12। देखो क्या लिखे, देखो, इफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। एक्स का मीन दिया और एचडी दिया है। मीन कितना दिया बताओ, और एचडी कितना दिया है? मीन ए दिया है, एचडी कितना दिया है? बी। किसका दिया है? एक्स का। हमेशा एक्स का ही दिया रहेगा और आपको वाई का पूछेगा। तो ये जो इक्वेशन दिया, पहले इक्वेशन बताओ क्या दिया है आपको। y इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन बी। वो बी को दोनों के साथ भेजता हूं, चलेगा? y इक्वल टू एक्स अपॉन बी माइनस ए अपॉन बी। अब अगर आपको मीन पूछा है, मीन पूछा है क्या? लेकिन नहीं ना, क्या पूछा है? एच डी। क्या पूछा है? तो एच डी के लिए एच डी को सब्स्टिट्यूट करो। पहले क्या लिखोगे? y लिखोगे, x लिखोगे विदाउट एनी साइन, यही लिखोगे ना, a बाय बी नहीं लिखेंगे हम। अब x की जगह पे रखो b। क्यों b क्यों रखा? क्योंकि एच डी पूछा है ना, तो एच डी यूज करूंगा ना। मीन पूछता तो मीन वाला रखता। तो क्या हो गया? बी बी कट होके कितना आएगा? 1। आंसर इज 1। नेक्स्ट 14th वाला, x का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, इसका वेरिएंस पूछा है। इक्वेशन लिखो पहले, y इक्वल टू 5 माइनस 2x। ये मेरा इक्वेशन है। और इधर कुछ दिया नहीं था तो उसको मैंने y ले लिया। अब मैं क्या लिखूंगा? y लिखूंगा, ये समझा? y लिखा, x लिखा विदाउट एनी साइन। अब x का वैल्यू रखो 3, 2 3 जा कितना आएगा? 6। और ये जो 6 है वो क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन। तुम्हें क्या पूछा है? तो देयरफॉर वेरिएंस कितना हो जाएगा? कोई डाउट? नीचे ये सब इंपॉर्टेंट सम है, इक्वेशन वाले जो भी मैं करवा रहा हूं। 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। x का स्टैंडर्ड डेविएशन 6 है, तो y का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा? पहले x लिखो, y लिखो, अब x की जगह पे 6 रखो। 12 डिवाइड बाय 3 कितना हो जाएगा? 4। क्या है ये? 4। कोई डाउट है किसी को? पायल झा, क्या था? वहां था कि ना था? नहीं समझा? ओके। 16 3 नंबर दिया है, बोला है कि क्वार्टाइल डेविएशन क्या होगा। देखो जब 3 नंबर दिया रहेगा ना, तो जो सबसे छोटा होता है वो Q1 होता है, ये Q2। अगर 3 नंबर होगा तो 3 से ज्यादा रहेंगे तो फॉर्मूला लगा के निकालना पड़ेगा। अब QD का फॉर्मूला क्या होता है? $65 आगे एक इक्वेशन दिया है, x का वैल्यू 12 दिया है, y का वैल्यू क्या होगा? 3। x का वैल्यू कितना आ गया? 12। ये ना 12 3 36। 36 एक सेकंड, इतना क्यों लिख दिया? सॉरी। क्वार्टाइल डेविएशन की बात क्या था? क्या आएगा? सिर्फ x आएगा, y आएगा विदाउट एनी। जब मीन मीडियन मॉड बोलेगा तब हम लोग पूरा लिखते हैं, बाकी सब में हमेशा इतना ही लिखेंगे। 36/4 कितना आएगा? 9। तो QD कितना आएगा? कोई डाउट? 18 इफ HD ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज 2, तो n क्या होगा? आपको लगे कि आपके पास n नेचुरल नंबर है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 2 आ रहा है, तो n की वैल्यू क्या होगी? पहले आपको पता है क्या कि स्टैंडर्ड ये नेचुरल नंबर जो है, नेचुरल नंबर के स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का शॉर्टकट फॉर्मूला क्या होता है? n² माइनस 1/12। अगर मेरे पास नेचुरल नंबर है तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का शॉर्टकट फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? n² माइनस 1/12। अब आपको बोला कि मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन 2 आ रहा है, तो n कितना होगा?
तो ऑप्शन वाइज कर लेता हूं मैं यार, को सॉल्व करके चलो कराता हूं। एच डी का फॉर्मूला क्या होता है? रूट एच डी कितना दिया है तुमको? 2। चलो इसको सॉल्व कर लो, पहले स्क्वायरिंग करो। 2 का स्क्वायर 4, 48, 49, 'कोई डाउट है किसी को? 19। आपको एक इक्वेशन दिया है y इक्वल टू 2x प्लस 5। आपको बोला है कि क्या इक्वेशन दिया? y इक्वल टू 2x प्लस 5। आपको एच डी और am दिए, am मतलब मीन हो गया। एच डी कितना दिया है? 5। मीन कितना दिया है? तो पहले y का सब निकालने का है। x का दिया है तो किसका निकालेंगे हम लोग? पहले y का। एच डी कैसे निकालोगे बताओ मुझे? एच डी कैसे निकालते हैं? x लेंगे, y लेंगे विदाउट एनी साइन। ये 10 क्या आएगा? ये समझा सबको? और मीन के लिए क्या करोगे? बोलो। और टाइम डेरिवेशन हाँ, मीन मीडियन मॉड के लिए पूरा लेते हैं हम लोग। ये समझा? एच डी के लिए सिर्फ मैंने एक्स और वाई लिया, मीन के लिए मैंने पूरा लिया, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या था? सीवी, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या होता है? एच डी। एच डी कितना है तुमको? 10। कोई डाउट? कौन सा बचा अभी? 20 मुझे करवाना पड़ेगा, लिख लो पहले इतना। क्वेश्चन नंबर 20, मीन एंड एच डी फॉर ए बी एंड 2 आर 3 and 2/√3 रिस्पेक्टिवली। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। आपको लगा कि 3 नंबर है, उसका मैंने मीन निकाला और उसका एच डी निकाला, तो कितना आ रहा है? 3 और 2/√3 आ रहा है। आपको लगा कि 3 नंबर है, 3 नंबर कौन से? ए बी और 2। ये 3 नंबर है ए बी और 2। जब मैंने इसका मीन निकाला तो इसका मीन 3 आ रहा है, और जब मैंने इसका एच डी निकाला तो एच डी 2/√3 आ रहा है। तो बोला है कि a इंटू बी कितना होगा? a इंटू बी कितना होगा? तो आपको याद है ना कि एच डी कैसे निकालते हैं? एच डी निकालने आता है ना सबको? बस एच डी का स्टेप रिपीट करो, आंसर आ जाएगा। एच डी कैसे निकालते हैं? सबसे पहले एक्स आई, फिर बाजू में एक्स आई का, एक्स आई क्या है? ए का स्क्वायर। कोई डाउट किसी को? चलो टोटल करो, इसका टोटल कितना आएगा? a प्लस इसका, कोई दिक्कत? ठीक है। अब चलो इसका मीन का फॉर्मूला लगाओ। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन वही x बार, a प्लस बी प्लस 2। हाँ वही तुम्हें एक्स आई का टोटल यही है ना। मीन का फॉर्मूला क्या होता था? इसका टोटल डिवाइड बाय n। ये समझा? मीन दिया कितना है तुमको? मीन कितना दिया है? मीन कितना दिया है? 3। अरे ये तुम्हारा मीन है, ये तुम्हारा एच डी है। तो मीन के नीचे 3 लिखो, a प्लस बी प्लस 2। लिखो इधर पीछे। 3 3 9 होता है, 6 नहीं होता है। a प्लस बी इक्वल टू, कोई डाउट? ठीक है, ये मैंने मीन का फॉर्मूला लगाया, एक इक्वेशन आ गया। अब मैं एच डी का फॉर्मूला लगाता हूं। एच डी का फॉर्मूला क्या होता है? एच डी दिया कितना है? 2/1/n। n कितना है? 3। x का स्क्वायर कितना है तुम्हारे पास? स्क्वायर वाले का टोटल कितना है? a स्क्वायर बी स्क्वायर 4।
एक्स बार मतलब मीन होता है, मीन कितना दिया तुम्हें 3, मीन 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 कितना था 3, कोई डाउट किसी को, समझा सबको? अरे एक्स बार मतलब मीन और मीन मेरे पास 3 था। अब चलो इसको सॉल्व करो, पहले स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड करो ताकि रूट हट जाए। तो 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, ये रूट हट गया पूरा। कोई डाउट किसी को? अब पहले इस 9 को मैं उस साइड लेके जाऊंगा, 3 3 काट मत देना, पहले 9 को इस साइड लेके जाओगे। कोई डाउट किसी को? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 और 27 कितना होगा 31/3, कितना आ जाएगा 31/3, और यहां पे कितना है 1/3, 3 3 कैंसिल, यहां तक समझा सबको क्या है? 3 3 कैंसिल, क्या बचा 31 इक्वल्स टू 4 को उधर भेजो। यहां तक समझा क्या आया? पहला मीन वाले फॉर्मूले को सॉल्व किया तो a प्लस बी का वैल्यू आया, फिर इसको सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 27। अब मुझे ए बी चाहिए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर सुना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है 2ab प्लस a प्लस बी, मेरे पास 7 था, 7 स्क्वायर था ना, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना था 7 का स्क्वायर 49, 27 लाके माइनस करो, कोई डाउट? कितना आ जाएगा आंसर ए बी इक्वल्स टू 11, ठीक है बराबर, लिख लो ये। क्वेश्चन नंबर 1, सेट बी हो गया अपना पूरा, अभी सेट सी बचा है। देखो ये सारे टाइप के क्वेश्चंस मैंने पहले करवाए हुए, तो ये सब आप देख के कर सकते हो वहां से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कर सकते हो ना, मैं आपको स्टेप्स याद दिला दे रहा हूं कैसे हमने किया था, बाकी आप घर पे ट्राई कर लेना, ठीक है। आपको बोला व्हाट इज द मीन डेविएशन अबाउट मीन, आपको मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है, तो सबसे पहले आप मीन निकालोगे, क्या निकालोगे मीन हम कैसे निकालते हैं एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई, वेरी गुड, एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई। एक बार मीन आ गया तो हम सारे एक्स को किससे माइनस करेंगे मीन से, याद है हम लोग एक्स आई माइनस मीन करते थे, फिर उसको मल्टीप्लाई करते थे एफ आई से, वेरी गुड, फिर उसके बाद उसके टोटल को हम एफ के टोटल से डिवाइड करते थे, याद है सबको, ठीक है। इसमें क्या निकालने का है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो सबसे पहले आप मीडियन निकालोगे, और मीडियन निकालने के लिए मुझे सी एफ निकालना पड़ता है, क्या निकालना पड़ता है तो पहले आप सी एफ निकालोगे, एन आएगा, एन अपॉन 2 करोगे, फिर मीडियन निकालोगे, फिर सबको मीडियन से माइनस करोगे। अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको याद दिला देता हूं, देखो ये मीन डेविएशन अबाउट मीन वाला था, इसमें आपको एक्स दिए एफ दिए, सबसे पहले हमने एफ आई एक्स आई निकाला था, ये 222/31 किया तो मुझे मीन आ गया था 7.16, फिर 7.16 से सबको माइनस किया, सारे x को 7.16 से माइनस किया, फिर उसको f से मल्टीप्लाई करके टोटल निकालेंगे। लास्ट में मेरा md का फॉर्मूला क्या हो जाएगा fi, जो भी टोटल आएगा ये 72.52, इसके टोटल को किससे डिवाइड करेंगे हम f से, कितना आ जाएगा अपना 2.33। ये स्टेप्स याद है सबको, ठीक है। नेक्स्ट मीन डेविएशन अबाउट मीडियन बोला, तो सबसे पहले आपको मीडियन निकालना पड़ेगा। मीडियन कैसे निकालते हैं हम लोग सी एफ से, तो पहले आप f का सी एफ निकालोगे, लास्ट नंबर 31 आया, 31 का आधा करोगे, 31 का आधा कितना होगा 15.5, 15 पॉइंट देखो इधर किया ना मैंने, 31 का हाफ कितना आएगा 15.5, 15.5 इधर सी एफ में देखो कहाँ आएगा 14 23, तो 23 के सामने क्या है 8, तो मेरा मीडियन क्या आ जाएगा 8। मीडियन कैसे निकालते हैं, ये जो लास्ट में नंबर आया 31 का हाफ करेंगे, 31 का हाफ कितना होगा 15.5,
अब 15.5 इसमें कहाँ आएगा? 23 वाले में, 14 में तो नहीं आएगा, आएगा नहीं ना, 23 में। तो 23 के सामने क्या दिख रहा है? 8। आंसर इज, समझा? आगे md का फॉर्मूला लगा दो। अब सबको वही 8 से माइनस करो, f से मल्टीप्लाई करो, सारे x को, इन सबको 8 से माइनस करोगे, फिर जो आएगा उसको f से मल्टीप्लाई करोगे। तो ये टोटल आ गया 70 को f के टोटल से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। सेम ऐसे मीन डेविएशन अबाउट मॉड भी था, ठीक है? समझा सबको? ये थर्ड वाला सम जाने देना। मीन डेविएशन, ये मीन डेविएशन का नाम क्लास और फ्रीक्वेंसी वाला सम नहीं करेंगे, ठीक है? ये बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है तो इसको आप स्किप कर देना, ठीक? अगेन ये भी बहुत बड़ा सम हो जाएगा, तो ये इतना 1 मार्क्स लिए क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, ठीक है? नहीं करना ही नहीं, ये कभी एग्जाम में आया ही नहीं है, ना आएगा, क्योंकि ये सम बहुत बड़ा हो जाएगा। बहुत बड़ा मतलब आप समझो ना कि अभी यही जो मैं सम बताया 1 और 2, इसको ही करोगे तो आप आराम से 2-3 मिनट जाएगा। तो ये सम करने में तो और ज्यादा टाइम जाएगा, ठीक है? तो इसलिए इसको स्किप कर दो। फिफ्थ वाला स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है। क्या निकालने का है? ये एक बार के लिए एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि इसको m प्लस करके हम कर सकते हैं। ये xi है, ये क्या है? fi। कैसे निकालते हैं हम लोग hd? पहले हम xi fi निकालते हैं, उसके बाद xi स्क्वायर fi बराबर, फिर मीन निकालेंगे x बार, फिर क्या निकालेंगे? hd। मैं आपको रेफरेंस दिखा देता हूं, ये वाला टाइप 2 दिख रहा है? पहले x, फिर f, फिर xi fi, xi स्क्वायर fi, फिर x बार निकालोगे आप, x बार निकालोगे, फिर hd का फॉर्मूला लगाओगे, हो जाएगा। क्लियर? ये पीडीएफ में आपको अटैच कर दूंगा, आप देख लेना उसमें से। नेक्स्ट फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, फोर्थ नहीं सॉरी फिफ्थ हो गया। 6 में कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है, वही एचडी वाले सम हो गए। सबसे पहले हम इसके बीच का नंबर निकालते हैं, याद है ना? सबसे पहले इनके नंबर के बीच का नंबर निकालेंगे। अच्छा पहले मुझे ये बताओ, एचडी निकालने के लिए अपने को कंटिन्यूअस बनाना होता है कि नहीं बनाना होता है? एचडी के लिए कंटिन्यूअस बनाना होता है कि नहीं बनाना होता है? नहीं बनाना होता है। क्यों? एचडी बोला मतलब मीन जैसा है ना, मीन में कंटिन्यूअस नहीं बनाना होता है, मतलब एचडी में भी कंटिन्यूअस बराबर, बाकी सब में बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो कर लोगे ना इसका आगे का, ठीक है? 7th, आपको लगे कि दोनों में से कौन ज्यादा कंसिस्टेंट है? दोनों में से कौन? तो देखो दो तरीके से आप देखो, एक्चुअल मेथड देखा जाए ना कंसिस्टेंट बताने का, तो एक्चुअल मेथड क्या होता है इसका? सीवी निकालने का। क्या निकालने का? अब सीवी कैसे निकलेगा? ये तुम्हारा एक्सआई है, एक्सआई का स्क्वायर, एक्स बार वगैरह सब करके उतना बड़ा सीवी निकालोगे, फिर नीचे वाले का भी अलग से सीवी निकालोगे। अब जिसका सीवी कम होगा वो ज्यादा कंसिस्टेंट होता है, पर ये बहुत लेंदी मेथड हो जाएगा, एग्जाम में इतना नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो एक और जुगाड़ मेथड भी होता है, रेंज वाला मेथड। रेंज वाला भी आपको मोस्ट प्रोबेबली सेम आंसर ही देता है, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं, इसका दोनों का कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं? चलो पहले ऊपर वाले का कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालो, ऊपर वाले का। कितना आएगा? 50। ये एक आया। सी, नीचे वाले का कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालो, सबसे बड़ा कौन है? मेरे को तो 4 दिख रहा है छोटा। कितना आ रहा है? किसका कोएफिशिएंट कम आ रहा है? ए वाले का। तो कंसिस्टेंट कौन होगा? ए वाले। जिसका आंसर कम आता है वो ज्यादा कंसिस्टेंट होता है। तो ए वाले का कम आंसर है, मतलब ए वाला ज्यादा कंसिस्टेंट होगा। समझा? ये शॉर्टकट में मेथड था, अदरवाइज इसका एक्चुअल मेथड देखा जाए तो सीवी निकालना होता है, पर सीवी निकालने के लिए वो एचडी निकालना ही उतना बड़ा सम हो गया, दो जगह एचडी निकालना बहुत लेंथी हो जाएगा, तो ये चल जाएगा इससे काम। समझा सबको? फिर क्या क्या बचा अभी इसमें? 9th, ठीक है? इन सम पे मैं आता हूं, रुक जाओ। अच्छा एक मिनट, 11th वाला सम देखो ना, ये बिलो 10 दिया, बिलो 10 मतलब क्या हो जाएगा? बिलो 30 मतलब क्या हो जाएगा? है 0 से नहीं होगा। अरे ये फ्लो देखो ना भाई, 30, 40, 50, 60, तो अगला क्या आएगा? 70 से नहीं, आगे का लिखा मैंने, पीछे वाला क्या आएगा? इनका फ्लो देखने का, ये 39, 49, 59, 7,
एटी से हाँ, इन्होंने गलती से ना इधर 20 का गैप ले लिया है, तो आप गलती सुधारने मत जाना, जो ले लिया है उसको ही देखना पड़ेगा हमें, ठीक है। सब जगह 10 का गैप लिया, उधर गलती से 20 का गैप ले लिया। खत्म किस पे हो रहा है 79, तो अगला किससे चालू होगा 80 से 89, 10 का ही गैप लेंगे हम लोग, ठीक। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 से 29। अब आपको बोला कि अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्जन निकालो, मतलब आपको जो सही लग रहा है वो निकालो। जब ऐसा बोलते हैं ना कि आपको जो लग रहा है वो निकालो, तो समझ जाने का कुछ तो झोल है उसमें, अपने ऊपर तो नहीं छोड़ेंगे लोग, ठीक है। तो अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्जन मतलब जो आपको सबसे परफेक्ट लग रहा है वो निकालना है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, देखो क्या निकालेंगे बताओ, क्यूडी के एचडी, क्यूडी क्यू ओपन एंड क्वेश्चन है, बराबर, एक ही तो दिल है, तुम लोग कितनी बार जीतोगे। देखो अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्जन बोला उसने, ठीक है। देखो इस सब में बिलो अबव वर्ड यूज हुआ था ना, जिस सब में अबव या बिलो वर्ड आता है उसको हम ओपन एंड क्वेश्चन बोलते हैं, क्या बोलते हैं। और ओपन एंड क्वेश्चन में सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है, मीडियन, और यहाँ पे क्या होता है क्यूडी। तो अगर पहले वाला चैप्टर होता तो मीडियन और यहाँ पे क्यूडी, तो आपको क्यूडी निकालना है। क्यूडी कैसे निकलता मालूम है, पहले आप Q1 निकालोगे, वो L वाला फॉर्मूला लगा के, फिर Q3 और बाद में माइनस करके डिवाइड बाय 2 कर लोगे सब लोग, ठीक है। चलो दिख गया तो कर लेते हैं। 63 वाला वैसे तो इस चैप्टर का नहीं है, पर उसको भी हम इस चैप्टर में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो क्या दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कम्यूटर्स कमिंग टू अ मेट्रो स्टेशन फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग टू पीक आवर। कौन से टाइप का कर्व बनेगा, अर्ली मॉर्निंग, अरे तुम लोग ऐसा इमेजिन कर लो ना, देखो अभी जो लोकल ट्रेन पकड़ने आते हैं, अर्ली मॉर्निंग से पीक आवर तक जो ग्राफ रहेगा वो कैसा रहेगा, गर्दी कैसे होगी, बढ़ते जाएगी ना। अर्ली मॉर्निंग मतलब सुबह 5 बजे से 10 बजे तक का क्राउड इमेजिन करो, 5 बजे से 10 बजे तक क्राउड क्या होगा, बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। तो कौन सा कर्व होगा हमारा, ऐसा कर्व कैसे आया है, अरे बढ़ते जाएगा ना कर्व, जे शेप क्या हो जाएगा, बराबर, पक्का ना। अर्ली मॉर्निंग से कब तक बोला आपको, पीक मॉर्निंग आवर, मॉर्निंग तक ही पूछे। और अगर ये अर्ली मॉर्निंग से इवनिंग तक पूछे तो पहले टॉप पे जाएगा, फिर डाउन होगा, फिर से टॉप पे जाएगा, तो बेल शेप हो जाएगा, ठीक है। ये समझा सबको, फिलहाल के लिए जे शेप है। व्हाट इज द रेंज ऑफ डेटा सेट, क्या हुआ, व्हाट इज द रेंज ऑफ डेटा सेट, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, बच्चों वाला समझे थे, क्या दिया देखो, सीरीज इन विच फ्रीक्वेंसीज आर कंटिन्यूअसली एडेड करस्पॉन्डिंग टू, एक सेकंड किधर गया वो, सीरीज इन विच फ्रीक्वेंसीज आर कंटिन्यूअसली एडेड करस्पॉन्डिंग टू ईच क्लास इंटरवल इन द सीरीज। अरे फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर करके आप क्या निकालते हो, हाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओजाइव क्या होता है, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्शन, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन, मीडियम टर्म प्रोजेक्शन, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट ओजाइव वाले का आंसर क्या आएगा, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। 66 का आंसर डी हो जाएगा। आगे देखो, न्यूमेरिकल डेटा रिप्रेजेंटेड इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आर कॉल्ड, न्यूमेरिकल डेटा रिप्रेजेंटेड इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या आएगा बताओ, इस चैप्टर का नहीं है ना, हाँ स्टिल अभी पढ़ लिए तो कर लेते, बोलो दोनों आंसर राइट है, कौन सा आएगा, न्यूमेरिकल डेटा प्रेजेंटेड इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, टेबुलर क्या हो जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट पेज ही था ना, चलो ये देखो, आपको मीन दिया है, मीन दिया है, मीडियन भी दिया है, बोला है कि मॉड क्या होगा, रिलेशन याद है सबको, मीन माइनस मॉड इक्वल्स टू 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन, फॉर्मूला यूज करो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, हो जाएगा।
नीचे वही फॉर्मूला पूछा है, कौन सा राइट है? 75 कोएफिशिएंट ऑफ रेंज पूछा है। क्या फॉर्मूला था? L माइनस एस अपॉन L प्लस एस इंटू 100। कर लोगे? देर इज नो इम्पैक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। किसको एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन का फर्क नहीं पड़ता? क्वार्टाइल डेविएशन। इसने देखो क्या लिखा है 77 में, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाय 10, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ न्यू ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा? 1/10। अगर हर नंबर को मैं डिवाइड बाय 10 करूं तो आंसर क्या आ जाएगा? 1/10 बराबर। डिवाइड बाय 10 कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा? 1/10। ठीक है, हाँ मैं उस पर क्लिक कर रहा हूं। नेक्स्ट 68, what type of data is most appropriate for representing using a pie chart? कैटेगरी क्या आएगा? हाँ वही जो भी बी वाला आंसर है। ठीक है, पढ़ा है ये। कैटेगरी वाइज जो डेटा होता है उसके लिए हम पाई चार्ट यूज करते हैं। आप पाई चार्ट को पढ़ोगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, ये कंटिन्यूस बनाना, ये तो इसका नहीं है। 71 देखो, आपको लगे मीन ऑफ ग्रुप एक्स कितना दिया है? 70। मीन ऑफ ग्रुप वाई कितना दिया है? 85। मतलब दो मीन दिया है, एक 70 और एक 85। आपको लगे कि if number of observation group y is 5 times the number in that of group x, तो कंबाइंड मीन कितना होगा? x का मीन आपका 70 है, y का मीन 85 है। आपको लगा कि y में जो नंबर है वो 5 टाइम्स है x के। y में जो नंबर है वो क्या है? 5 टाइम्स है x के। तो x में अगर मैं 10 लोग ले लिया तो y में कितने लोग हो जाएंगे? 50 लोग। आपको लगा कि y में जो लोग है वो 5 टाइम्स है x के, तो अगर x में मैंने 10 लोग ले लिया तो y में कितने लोग हो जाएंगे? 50। तो रुको, चलो हम लोग कर लेते हैं। x बार आपको 70 दिया, y बार 85 दिया है। देखो आपको पहला मीन कितना दिया है? 70। दूसरा मीन x2 ले लेता हूं 85। आपको क्या बोला है कि x का जो नंबर है वो y का 5 टाइम्स है, ये y का जो नंबर है वो x का 5 टाइम्स है। तो चलो मैं इसको 10 ले लेता हूं, इसके नंबर को 10 ले लेता हूं। 1 भी ले सकते हो, इसको 1 ले लेता हूं, तो ये कितना हो जाएगा? चलेगा? अब इसका कंबाइंड मीन निकालो। n1x1 n2x2 1 into 70 कितना आ रहे हैं? 82.5। ठीक है, सबको समझा ये? क्या आ जाएगा आंसर? 82 क्लियर। नंबर्स नहीं दिया था, वो नंबर्स आपको समझना था। 5 टाइम्स बोला मतलब उसका कुछ भी लोगे तो उसका 5 टाइम्स ही हो जाएगा। इसका मीडियन निकालना है। मीडियन कैसे निकालते याद है? सबसे पहले CF निकालेंगे। क्या निकालेंगे? CF निकालोगे, उससे n/2 निकालोगे। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। कर लोगे? पहले CF निकालोगे, CF से n/2 निकालोगे, n/2 को मार्क करोगे, जिसको मार्क करोगे वो L देगा, F देगा, और उसके ऊपर वाला क्या होगा? CF। फिर मीडियन का फॉर्मूला लगा दो। क्या फॉर्मूला था? L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट। ये तो क्वार्टाइल डिवीजन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पूछा है, ये भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। ये सब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ही भेज दिया है। इसका स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है, निकाल सकते हो। कैसे निकालते हैं? xi का स्क्वायर, xi का स्क्वायर कर लोगे ना,
4.242 4.242 ये फाइनल आंसर आएगा आपका। 4.2 4.242 वही आया ना। मैंने कैसे निकाला देखो, आपको मैंने एक फॉर्मूला दिया है, शॉर्टकट फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन का। क्या फॉर्मूला दिया है शॉर्टकट फॉर्मूला? √n² - 1/12। मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन का एक शॉर्टकट फॉर्मूला दिया। क्या फॉर्मूला दिया है? n² - 1/12। पर वो फॉर्मूला आप बोल रहा हूं, वो फॉर्मूला आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब 1 से लेके नेचुरल नंबर रहेगा, मतलब 1 से लेके सारे नंबर्स रहेंगे। तो मैंने एक काम किया, सारे नेचुरल नंबर मतलब सारे नंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए, बीच में कोई गायब नहीं होना चाहिए। हाँ, तो मैंने क्या किया, पहले सबको 3 से डिवाइड किया। अगर मैं सबको 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5। अब 1 से लेके 5 तक नेचुरल नंबर आ गया ना। तो अब लास्ट नंबर तुम्हारा 5 हो गया। तो एच डी का फॉर्मूला लगा तो क्या आएगा आंसर? 5 का स्क्वायर, 5 क्यों? क्योंकि लास्ट नंबर 5 है। 5 का स्क्वायर -1/12। तो 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 1 गया 24, 24 डिवाइड बाय 12 2 का रूट कितना होता है? 1.414 आ गया एच डी। पर उसको मुझे मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा क्योंकि मैंने पहले डिवाइड किया था। तो इंटू 3 कर लो, बरोबर। और नहीं भी समझा तो वो xi का स्क्वायर आता है ना, ठीक है। इसका क्वार्टाइल डिवीजन निकालना है, निकाल सकते हो। पहले Q1 निकालोगे, Q3 निकालोगे, और वो कैसे निकलता है? पहले CF, सबसे पहले CF निकालोगे। उसके बाद Q1 का फॉर्मूला क्या होता है? 1n+1/4 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। Q3 का 3n+1/4 ऑब्जर्वेशन कर लोगे, आएगा नहीं करने। हमने इस सब टाइप का क्वेश्चन किया हुआ है पहले वाले वीडियो में, तब आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, if there are 3 observation 15 20 25, तो सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम AM कितना होता है? 0। मीन से डेविएशन कितना होता है? हमेशा 0। क्या होता है? 0। अगर आप मीन से डेविएशन निकालोगे तो आंसर ऑलवेज क्या आता है? 0। आगे AM GM है ना, फोर्थ वाला। इफ AM एंड GM फॉर 10 ऑब्जर्वेशन आर बोथ 15, तो HM भी कितना होगा? समझ में आया? AM और GM 15 है तो HM भी क्या होगा? 15। या तो तीनों सेम होंगे या तो तीनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 49 देखो, कंबाइंड पूछा है। एवरेज मार्क्स फॉर अ ग्रुप ऑफ 30 गर्ल इज 80। 30 गर्ल्स है, उनका एवरेज 80 है। 70 बॉयज है, नहीं सॉरी, ये 70 क्या दिया है? बॉयज का एवरेज दिया है, बॉयज नहीं दिया है। देखो यही गलती लोग करेंगे। 30 गर्ल्स है, उनका एवरेज 80 दिया है। और बॉयज जो है ना, बॉयज का नंबर नहीं दिया है। आपको लगे कि बॉयज का एवरेज 70 है और कंबाइन एवरेज 76 है, तो बॉयज कितने थे? तो इजी पड़ेगा। आप ऑप्शन वाइज करोगे तो भी चलेगा, या तो उसको एक्स लेके करेंगे तो भी चलेगा। तो उनको मैं बताता हूँ क्या नंबर दिया था, बताओ। 30 80 और उसका 70 दिया था ना। देखो गर्ल्स कितनी थी, उनका एवरेज कितना था? बराबर। बॉयज कितने थे? बॉयज का एवरेज और कंबाइन कितना दिया था? 76 दिया था, ठीक है। अब चलो इसका हम निकालते हैं। कंबाइन मीन का फॉर्मूला क्या होता है? n1 x1 n2 x2। कंबाइन कितना है? 76। 30 इंटू 80। n2 नहीं पता, चलो a ले लेता हूं, चलेगा ना? a लिखने में थोड़ा इजी पड़ेगा। नीचे 30 प्लस a, कोई डाउट किसी को? अब इसको इधर लेके जाओ, 76 से मल्टीप्लाई होगा ना। 76 को 30 मल्टीप्लाई करो, 222280 प्लस 76 को a से मल्टीप्लाई करो। अब ये 30 80 कितना होगा? 2400। क्या हुआ, समझा?
76 से दोनों को मल्टीप्लाई किया, इतना आ गया, ठीक है। अब 76 में से 70 गया, कितना आएगा 6a, और इसको माइनस करो दोनों को, a का वैल्यू कितना आ जाएगा, मतलब कितने बॉयज थे 20। कौन सा 30 और a दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 76 इंटू 30 किया 2280, 76 को a से किया तो 76 है, और बाकी इधर तो जो था वो सेम ही लिखा। फिर उसके बाद a को a के पास लेके गया, नंबर को नंबर के पास। समझा सबको? नेक्स्ट 50 वाला ये भी बुक का ही समय। इफ टू वेरिएबल्स a एंड b आर रिलेटेड बाय c इक्वल टू a इंटू b, तो gm ऑफ c क्या होगा, इधर c इक्वल टू a इंटू b दिया है, तो gm ऑफ c कितना हो जाएगा, a प्लस बी, a इंटू बी, a माइनस बी, या a डिवाइड बाई a इंटू बी होगा ना। अरे क्वेश्चन में a इंटू बी है ना, इधर a और b के बीच में क्या साइन यूज हुआ है, मल्टीप्लाई, तो नीचे भी क्या होगा, बुक में एक साथ सेम क्वेश्चन है। कौन सा, x का gm 15 है, y का gm 10 है, तो x y का gm कितना हो जाएगा 150, मल्टीप्लाई हुआ था ना, तो मल्टीप्लाई दिया था तो मल्टीप्लाई हुआ था। वैसे यहाँ पे भी दिया है कि मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई ही आएगा, डिवाइड है तो डिवाइड। फॉर मॉडरेटली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन, मीडियन जो है वो ट्वाइस है मीन का, मीडियन जो है वो ट्वाइस है मीन का, तो मॉड कितना टाइम्स होगा मीडियन का। आपको बोला है कि मीडियन जो है वो ट्वाइस है मीन का, चलो मीन कुछ अज्यूम कर लो, कितना लो, मीन को x ले लो, x तो चलेगा, चलो मीन को x ले लेता हूं, तो मीडियन क्या हो जाएगा, तो मीन को x लिया, मीडियन 2x हो जाएगा। मीन को मैंने क्या लिया, तो मीडियन कितना हो जाएगा, क्योंकि मीडियन जो था वो ट्वाइस था मीन का। अब आपको मॉड निकालने का, तो मॉड का फॉर्मूला याद है, 3 टाइम्स मीडियन होता है कि मीन होता है, वही ना, 3 टाइम्स मीडियन माइनस, ये नहीं आता तो वो मीमो मीमी वाला ही लगाओ, 3 टाइम्स मीडियन 2 टाइम्स, तो 6x में से 2x गया, समझा, तो मॉड कितना आ गया 4x। पर आपको मॉड का किससे पूछा है, मीडियन से, मॉड का किससे पूछा है, तो मॉड और मीडियन को डिवाइड करो, मॉड कितने हैं 4x, मीडियन कितने हैं, तो मॉड इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ मीडियन, मॉड क्या हो जाएगा, समझा, डबल हो गया ना, 2 टाइम्स ऑफ मीडियन, और मीडियन पूछता तो हाफ हो जाता है इस तरह के, कौन सा आएगा 2 टाइम्स। इसका मीडियन पूछा, निकाल सकते हो 52 का, सबको अरेंज करोगे असेंडिंग ऑर्डर में, निकाल लोगे मीडियन, ठीक है। 53, 5 स्टूडेंट का मार्क्स दिया, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज पूछा है, बहुत हार्ड है। क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, L माइनस एस अपॉन L प्लस एस इंटू 100, बरोबर। नेक्स्ट क्या दिया, देखो ये पढ़ो, क्वेश्चन में क्या बोला है, फॉर अ डेटा हैविंग ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज, मतलब आपके पास कुछ नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स है, ऑड नंबर्स नहीं है, ऑड नंबर ऑफ नंबर्स है, ऐसा मतलब 7 नंबर ले लो या 11 नंबर ले लो, ऐसा, तो ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज है। डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड मिडल वैल्यू, जब आप फर्स्ट को बीच वाले नंबर से माइनस कर रहे हो और लास्ट नंबर को बीच वाले नंबर से माइनस कर रहे हो, तो आपको सेम आंसर आ रहा है। वैसे जब आप सेकंड नंबर को बीच वाले नंबर से माइनस कर रहे हो, सेकंड लास्ट नंबर को भी बीच वाले नंबर से माइनस करो तो भी सेम आंसर आ रहा है। थर्ड वाले को बीच वाले से माइनस कर रहे हो, थर्ड लास्ट वाले को भी बीच वाले से माइनस करे तो आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, मतलब इनमें गैप सेम है, इनमें गैप क्या है, सेम, तो आपका डिफरेंस सेम आ रहा है। तो जो बीच वाला नंबर है वो बीच वाला नंबर किसके इक्वल है, आपको ये पूछा है, ठीक है। तो चलो हम एग्जांपल ले लेते हैं, उससे समझते हैं कि बीच वाला नंबर देखो क्या होगा। मैं ये नंबर्स ले लेता हूँ, 7 नंबर ले लेता हूँ, 11 नंबर भी ले सकते हो आप, मैं ये 7 नंबर ले लेता हूँ। अब देखो बीच का नंबर कौन है इसमें,
एक बार मैं फर्स्ट का इससे डिफरेंस निकालू, कितना है 31, सेम आ रहा है डिफरेंस। सेकंड का बीच वाले से निकालू, सेकंड लास्ट का भी बीच वाले से निकालू, सेम आ रहा है डिफरेंस। तो उसने पूछा है कि अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो बीच वाला नंबर तुम्हारा क्या होगा। तो ये जो 40 है, ये 40 मेरे को ना दो चीजें है, देखो ये 40 मेरा मीडियन भी है और यही 40 मेरा मीन भी है। आप मीन भी निकालोगे इन सब का तो 40 ही आएगा। तो मीन भी 40 है, मीडियन भी क्या है 40। तो मेरा आंसर मीन भी हो सकता है, मीडियन भी हो सकता है, दोनों करेक्ट आंसर है। तो आपको जो दिया उसमें से वो टिक कर दो, तो आंसर विल बी व्हाट। गैप सेम रखना नंबर्स में, ऑड नंबर्स नहीं। हाँ, आप या तो 5 नंबर लो या 7 नंबर लो या 11 नंबर लो, ऐसे लो या 9 नंबर लो, और नंबर में गैप सेम रखना, तभी तो माइनस करके सेम डिफरेंस आएगा ना। ठीक है, तो आंसर क्या है मेरा, मीडियन है या फिर मीन। तो आंसर मीन हो जाएगा। आगे 100 participants express their opinion on recommending a new product to their friends using the attributes most likely, unlikely, not sure, likely, most likely. The appropriate measure of central tendency that can be used here is what? Mod. मोस्ट लाइकली जो रहेगा वही लोगे ना। ठीक है, आपको बोला है कि सब लोग अपना अपना रिव्यू दे रहे, जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं मोस्ट लाइकली बोल रहे हैं, कुछ लोग लिस्ट लाइकली बोल रहे हैं, अपना रिव्यू दे रहे। तो आप किसको सिलेक्ट करोगे, मोस्ट लाइकली को ना, जो सबसे ज्यादा फेवर में रह सबके, तो सबसे ज्यादा रिपीटेड रहेगा, जो सबसे ज्यादा रिकमेंडेड रहेगा उसको करोगे ना। तो आंसर क्या आएगा, मॉड। ओजाइव से आप क्या नहीं निकाल सकते हो, मीन। कोई बोला मीडियन नहीं निकाल सकते हो, भाई ब्लंडर कर रहे हो एकदम तुम लोग। तो ओजाइव से मीडियन ही निकलता है पहला। ओजाइव से क्या नहीं निकाल सकते हो, मीडियन, मीन, मीन क्या नहीं निकाल सकते हो। देखो हमने मीन के लिए क्या पढ़ा था कि मीन के लिए कोई ग्राफिकल मेथड नहीं है, मतलब आज तक ऐसा कोई ग्राफ नहीं बना जिससे हम मीन निकाल सके, तो मतलब मीन कभी निकाल ही नहीं सकता। तो आंसर विल बी मीन। ओजाइव से आप सब निकाल सकते हो, सिर्फ किसको छोड़ के, मीन को छोड़ के। ये तो मैंने बताया हुआ है। Along a road there are 5 buildings marked 1 2 3 4 5। 5 बिल्डिंग है 1 2 3 4 5 करके, आपको बस स्टैंड लगाने का है, इक्वल डिस्टेंस सबसे आना चाहिए। तो बीच वाला नंबर क्या होगा, मीडियन। क्या होगा, क्यों, क्योंकि सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन इज मिनिमम व्हेन टेकन फ्रॉम व्हाट, मीडियन। डिस्टेंस आपका एकदम मिनिमम आता है जब कहां से लेते हैं हम लोग, मीडियन से। तो आंसर विल बी, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था इंग्लिश में, sum of absolute deviation is minimum when deviations are taken from what, median। तो आंसर विल बी मीडियन, बरोबर। नेक्स्ट 20 नंबर से उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का है, निकाल सकते हो ना। n स्क्वायर माइनस 1/12, तो 420 का स्क्वायर कितना होगा, 400 माइनस 1, 399 डिवाइड बाई 12 का रूट। 20 का स्क्वायर माइनस 1/12, पहले से ही पता था मुझे। अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1/12। हो गया। 29 देखो क्या दिया है आपको, मीन डेविएशन अबाउट मीन दिया है 1.78। मीन डेविएशन अबाउट मीन कितना दिया है 1.78, और मीन कितना दिया है 3.5। तो मीन कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कितना होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एमडी का फॉर्मूला क्या होता है, एमडी अपॉन एम इंटू 100। कोएफिशिएंट ऑफ एमडी का फॉर्मूला क्या होता है, एमडी अपॉन एम इंटू 100। एमडी 1.78 डिवाइड बाय 3.5 इंटू 100। 1.78 डिवाइड बाय 3.5 इंटू 100। 30 मीन दिया है, मीडियन दिया है, मॉड पूछा है, निकाल सकते हो। मॉड का फॉर्मूला है ना मीमो मिमी वाला। ये आपको मीन दिया है, सीवी दिया है, और वेरिएशन निकालना है। देखो पहले मीन और सीवी दिया है, तो पहले सीवी का फॉर्मूला अप्लाई करो। आप पहले सीवी का फॉर्मूला लगाओ। मीन दिया और सीवी दिया ना, सीवी का फॉर्मूला क्या होता है, डी अपॉन मीन इंटू 100। और अप्लाई करो फॉर्मूला। वो 26 है कि 20 है, 25 तो बिल्कुल नहीं है, 20 लेके ट्राई करते चलो।
आपको मीन दिया है 5, सीवी दिया है 20, ऐसा हम गेस करें, अदरवाइज 26 भी हो सकता है। और हमें एक इक्वेशन दिया है, क्या इक्वेशन दिया है? आपको बोला है कि इसका वेरिएंस निकालना है, फाइंड वेरिएंस ऑफ, क्या था इक्वेशन? इसका वेरिएंस निकालना है, ठीक है। चलो करेंगे कैसे, पहले सीवी का फॉर्मूला लगाओ, एच डी सीवी 20, एच डी नहीं पता, मीन 5, ये 20, इसका एच डी कितना आया 1। अब आपको इसका एच डी पूछा है ना, तो क्या लिखोगे? सिर्फ वाई टर्म लिखोगे ना, विदाउट एनी साइन। तो मेरा इसका एच डी कितना आ जाएगा? 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा? कोई डाउट किसी को? समझा इतना? निकाल रहा हूं ना, रुको तो जरा, भी खत्म कहाँ हुआ? कुछ बोल रही थी, बोलो आगे। इसका वेरिएंस पूछा, तो हम लोग डायरेक्ट वेरिएंस नहीं निकाल सकते, हमें पहले एचडी निकालना पड़ेगा। तो एचडी कैसे निकालोगे? सिर्फ वाई वाला टर्म लिखोगे ना इधर, तो 3y लिखेंगे और y की जगह पे 1 रख दो, ये जो आया है, तो 3 1 3, ये एचडी आया। इसका वेरिएंस कितना हो जाएगा? समझा? ठीक है, नेक्स्ट। नाइन है ऑप्शन, सही देखा था हमने। प्रोबेबिलिटी भी भेजा हुआ है, दोनों में से कौन थे ये? है इसमें और? कितना ही है? दो ग्रुप दिए है, पहले ग्रुप में 40 है, दूसरे ग्रुप में 30 है। N1 40 हो गया, N2 कितना हो गया 30। फिर मीन कितना दिया है 50 60, कंबाइंड मीन निकालना, निकाल सकते हो। N1 x1 प्लस N2 x2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2, कर लोगे ना? 2838 हो जाएगा, 3800 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा? 40 30 70, 70 मतलब 7 5 4 54.28 2857 बराबर, जो भी है सी वाला ऑप्शन। फॉर्मूला याद है सबको? N1 x1 प्लस N2 x2 अपॉन N1 प्लस 40 और 30 ऑब्जर्वेशन, मतलब N1 40 N2 30। फिर पहला मीन 50 है, मतलब x1 50 x2 60। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 54.28। कर सकते हैं, कंबाइंड मीन का फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट, कोएफिशिएंट ऑफ डेविएशन बेस्ड ऑन 25th एंड 75th परसेंटाइल। आपको लगे कि कोएफिशिएंट ऑफ डेविएशन निकालो 25th परसेंटाइल और 75th परसेंटाइल के हिसाब से। 25th परसेंटाइल को हम Q1 बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अरे 25% हो गया ना, Q1 और Q3। आपको लगे कि Q1 और Q3 के बेसिस पे कौन सा डेविएशन निकलता है? क्वार्टाइल डेविएशन। अरे Q1 और Q3 का यूज करके कौन सा डेविएशन निकलता है? क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्वार्टाइल डेविएशन निकालने का, तो पहले सबको अरेंज करोगे, फिर क्या निकालोगे आप? Q1 और Q3। Q1 को ही हम प्यार से 25% भी बोलते, मतलब 25th परसेंटाइल, और Q3 को हम क्या बोलते हैं? 75%, मतलब 75th परसेंटाइल। Q1 आ गया, Q3 आ गया, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। Q1 कैसे निकलेगा वो पता है? असेंडिंग ऑर्डर। फिर Q1 का फॉर्मूला क्या आएगा? 1n प्लस 1 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन। कर सकते हो, ठीक है। ये अरिथमेटिक मीन दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिया है, अभी तो सम किया मैंने ऐसा। मीन दिया और वेरिएशन दिया, तो पहले सीवी का फॉर्मूला लगाओगे। सीवी के फॉर्मूले से क्या आएगा? एच डी। क्या आ जाएगा? कितना आएगा? कैलकुलेट करो। सीवी इक्वल टू एच डी अपॉन मीन इंटू 100। सीवी कितना दिया? 30। कितना है आंसर? 3 है। करके दिखाऊं क्या? अरे यही सेम तो हो गया सम। कितना दिया था? मीन कितना दिया था? सीवी कितना दिया था? मीन कितना दिया था और सीवी?
क्या निकालना था आपको? तो पहले सीबी का फॉर्मूला लगाओ। सीबी 30 HD3 आ गया। अब एक इक्वेशन दिया, उसका वेरिएंस निकालने का है। इक्वेशन क्या दिया था आपको? 30 माइनस 2x, 30 माइनस 2x। तो हम लोग पूरा थोड़ी लिखेंगे, हम लोग सिर्फ 2x लेंगे। ये SD आया। कोई डाउट? नेक्स्ट CQD, नहीं CQD का फॉर्मूला Q3 माइनस Q1 अपॉन, गलती से निकाले और वो निकाला ही क्यों ऐसा? हाँ हाँ, M नहीं दिया था, वो मीडियन दिया था। हाँ मेरे को याद है वो क्वेश्चन जिसकी बात करियो। QD दिया था, मीडियन दिया था, और आपको बोला था कि CQD निकालो। तो उसका एक और फॉर्मूला होता है QD अपॉन मीडियन इंटू 100। हाँ तो आप ऐसा बोलो ना कि M नहीं मीडियन दिया है, M मतलब मीन भी होता है। नेक्स्ट और लास्ट पेपर, इसका थर्ड क्वार्टाइल निकाल सकते हो? Q3 निकाल सकते हो ना? बहुत सारे 89 देखो। मीन ऑफ 100 स्टूडेंट वाज 45। 100 स्टूडेंट है, उसका मीन कितना था? 45। तो पहले क्या करोगे, याद है ना? 100 स्टूडेंट मीन 45, तो मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा? 4500। ऐसा सम याद है मैंने कैसे करवाया था? हम लोग ऐसे लिख के करते थे, 100 स्टूडेंट है, मीन 45, तो मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाएगा? 4000। आगे क्या दिया पढ़ो। अब उसके बाद मुझे पता चला कि मैंने गलती से मिसरीड कर लिया था 85 एंड 54 इंस्टेड ऑफ 58 एंड 45। मतलब गलती से मैंने 85 और 54 लिया था। 85 54 रॉन्ग है ना? 85 54 माइनस करूंगा, 58 45 ऐड करूंगा, कितना आ रही है? अभी भी नंबर 100 ही है ना? तो डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 44 पॉइंट। समझा? ठीक है। नेक्स्ट 88 अच्छा समय, 86 तो कर लोगे ना? कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सा डिस्पर्जन एब्सोल्यूट डेविएशन के ऊपर होता है? एब्सोल्यूट के ऊपर कौन होता है? मीन डेविएशन। मीन डेविएशन अब भी मैंने करवाया एक्सरसाइज में, क्योंकि एब्सोल्यूट में क्या आता है? मॉड आता है, तो इसलिए एब्सोल्यूट पे कौन होता है? सिर्फ मीन डेविएशन। कौन सेंट्रल टेंडेंसी का नहीं है इसमें से? रेंज। अरे रेंज सेंट्रल टेंडेंसी में थोड़ी था, रेंज तो डिस्पर्जन में था ना। ठीक है। 88 बहुत इंपॉर्टेंट समय, ध्यान देना। क्या दिया देखो, अ सेलर ऑफ पर्ल्स केप्ट द पर्ल्स इन 7 बॉक्सेस लेबल्ड फ्रॉम 1 to 7। मतलब मेरे पास 7 बॉक्स है, उस पर नंबर लिखा है 1 2 3 4 5 6 7। 7 बॉक्स है, सब पे नंबर लिखा है 1 2 3 4 5 6 7, और सब में ना जिस पे जो नंबर लिखा है ना उसमें उतना ही मोती है। जैसे पहले वाले बॉक्स में 1 पर्ल है, दूसरे वाले में 2 है, तीसरे वाले में 3 है, चौथे वाले में 4 है, ऐसे करके सातवें वाले में 7 है। जिस पे जो नंबरिंग है उतना ही पर्ल है उसके अंदर। ठीक है, आगे पढ़ो क्या दिया है। एवरेज नंबर ऑफ पर्ल्स क्या आएंगे? एवरेज निकालने का है, तो गिन लो ना कितने पर्ल्स है। पहले में 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3, चौथे में 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। तो इसका एवरेज कितना होगा? 4। मैंने आपको बोला था कि जब कंटिन्यूअस नंबर होता है ना, तो मीन हमेशा बीच वाला ही नंबर होता है। मीन मीडियन सब बीच वाला ही नंबर होता है। तो 1 से लेके 7 तक था, तो बीच वाला नंबर कौन हुआ? 4। तो 4 ही तुम्हारा मीन आने वाला है। तुम सबको प्लस करो, डिवाइड बाय 7 करो, तो भी आंसर एट द एंड कितना आएगा? 4। समझा सबको? क्या आ जाएगा आंसर? 4। समझा? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 आपको बोला देखो कि 2 सैंपल है, एक का साइज 30 है, एक का साइज 20 है। पहले वाले का मीन 55, दूसरे वाले का मीन 60 है। पहले वाले का वेरिएंस 16 है, दूसरे वाले का वेरिएंस 25। तो वेरिएंस दिया, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? स्टैंडर्ड डिवीजन निकालोगे। क्या निकालोगे? तो स्टैंडर्ड डिवीजन कितना आएगा? 4, उसका कितना आएगा? 5। अब आपको बोला कि कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीजन निकालो। अब ये सम देखा जाए तो बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा, मतलब आराम से आपका 4-5 मिनट जाएगा। तो मैंने आपको इसका शॉर्टकट बताया था कि आप क्या कर सकते हो। शॉर्टकट में देखो कैसे कर सकते हो। आपको पहला स्टैंडर्ड डिवीजन 4 है, दूसरा स्टैंडर्ड डिवीजन कितना दिया है? 5।
अरे 16 का 4, 25 का 5। तो जब मैं इसका कंबाइन निकालूंगा तो हमेशा 5 से तो बड़ा ही आंसर आएगा। तो 5 से बड़ा आंसर जो भी नियरेस्ट रहेगा वो रहेगा। तो 5 तो नहीं चलेगा, 5 से बड़ा इन तीनों में कौन सा नियरेस्ट है, समझा? ठीक है, ये भी उसी लॉजिक से हो जाएगा। देखो आपको पहले ग्रुप का पहले 100 दिया है, 100 ऑब्जर्वेशन दिया है, 100 का मीन कितना दिया आपको 65, मीन कितना दिया है, और इनका एचडी कितना दिया है 7.03 बराबर। फिर जो पहला ग्रुप है 60 वाला, उसका मीन कितना दिया है आपको 70, उसका एचडी कितना दिया है, देखो क्या बोला है आपको, बोला है कि पहला ग्रुप 60 का है, उसका मीन 70 है, उसका एचडी 3 है। दूसरे ग्रुप का कुछ दिया नहीं है उसने, दूसरा ग्रुप नहीं दिया, तो दूसरा ग्रुप कितने का होगा 40 का होगा ना, क्योंकि बड़ा वाला ग्रुप कितना बोला है, टोटल ग्रुप कितना बोला है 100 का। पहले ग्रुप में 60 लोग हैं, कंबाइंड 100 लोग हैं, तो मतलब दूसरा ग्रुप कितने का होगा 40। इसका मीन भी आपको नहीं दिया है, इसका एचडी भी नहीं दिया है आपको, ये पूछा है आपको। तो ये नंबर देखो हमेशा क्या होगा, ये 3 है और ये 7.03, तो ये इसके बीच का ही कुछ होगा ना। तो 3 और 7.03 के बीच का नंबर क्या है इसमें, इसी वाला ऑप्शन। कोई डाउट? ठीक है।